आज हम एक राजा की बात करेंगे जो अम्ब नगर के रहने वाले हैं और उनका नाम है राजा अम्ब और उनकी पत्नी का नाम है अमली। उनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है सरवर, एक का नाम है नीर। सरवर की उम्र है 7 वर्ष, नीर की उम्र है 5 वर्ष। राजा इतना बढ़िया है कि अपनी प्रजा का अपने पुत्रों जैसा सम्मान, सबका बिल्कुल एक जैसा प्यार लाड करता है, किसी को कोई कष्ट नहीं। अपने राज्य में भंडारे करता है, साधु महात्माओं का सम्मान करता है, सबका खूब प्यार से रखता है, किसी का कोई बुरा नहीं है राजा। जब राजा इतना अच्छा है तो इसको देख के देव इंद्र घबरा गए, सोचने लगे अरे ये तो मेरी कुर्सी छीन लेगा। इतना बढ़िया राजा बन रहा है, इसका तो कोई एक भी आदमी बुराई नहीं कर सकता, ये तो सीधा मेरे सिंहासन को कब्जाएगा। उसे हमेशा अपनी कुर्सी की चिंता लगी रही। अब उसने क्या करा, महात्मा को विश्वामित्र जी को उन्होंने कहा कि जाओ राजा अम्ब का राज ले लो और तुम राज करो। अब विश्वामित्र सोचने लगे भाई हमारा का राज से मतलब, बोला या तो जाओ उनका राज ले लो, नहीं तो मैं रुष्ट हो जाऊंगा, या तो मैं बारिश करूंगा नहीं बिल्कुल भी, और करूंगा तो इतनी करूंगा सबको मैं बहा के फेंक दूंगा। विश्वामित्र जी को चिंता हुई, अगर बारिश न होएगी तो हमारे यहाँ तो बड़ा अकाल पड़ जाएगा, सब जीव जंतु जी भूख प्यास से जल अन्न कुछ नहीं मिलेगा, सब मरेंगे, और ज़्यादा होगी तो जब भी सब मरेंगे। महात्मा को चिंता होती है अपने जग की कल्याण, वो तो सबका कल्याण करने के लिए साधु बने, वो कोई अपने परिवार के लिए नहीं बने। सांसारिक आदमी अपने परिवार तक सोचता है, साधु संत महात्मा पूरे विश्व की सोचते हैं। वो आ गए और जब वो राजा अम्ब के महल में आए, दरबार में आए, तो राजा अम्ब सिंहासन से खड़े होके और बहुत खुश हुए, उनको दंडवत प्रणाम करा, अपने सिंहासन पर बैठाया और हाथ जोड़ के कहने लगे कि महाराज मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो आज्ञा करो, मैं आपकी सेवा करूँगा। विश्वामित्र बोले क्या हमें भिखारी मान रखा है? अगर हम कुछ मांगेंगे तो संकल्प करवाएंगे पहले, ऐसे थोड़ी मांगेंगे। क्योंकि महाराज संकल्प की कोई ज़रूरत नहीं, आप आदेश करो, मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं मंगवा के दूंगा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे दरबार में आपके चरण पड़े हैं। विश्वामित्र ने कहा अच्छा तो ठीक है, हमें अपना राज दे दो। राजा अम्ब ने एक पल में अपना मुकुट उतारा और महात्मा के सिर पर पहना दिया और वो सिंहासन पर बैठे राजा बन गए। पलक झपकते ही राजा तो कंगाल हो गया, महात्मा बन गए राजा। एक मन में बात आई कि महात्मा भजन करना जानते, राज चलाना तो पता नहीं जाना। कहने लगा महाराज मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जो आप आदेश करो तो मैं कुछ बोलूं। बोले बोलो। कि मैंने ना अपनी प्रजा को बहुत प्यार किया है और बस मेरा ये कहना है कि आप मेरी प्रजा को बिल्कुल पुत्रों की तरह रखना, इन्हें कोई कष्ट ना हो जा। इतनी बात पे तो महात्मा भड़क गए, कहने लगे तू हमें आदेश कर रहा है, जा हमारे, अब हम राजा हैं, अभी के अभी इस देश से खाली करके और दूसरे राज्य में चला जा, इस राज को खाली कर और अपने बच्चे परिवार सब ले जा, और इस देश का, इस राज्य का जल अन्न अभी से मत लेना। सख्त आदेश कर दिया। राजा अम्ब महल में आए, अमली ने देखा आज मेरे पति का चेहरा उदास है। कहने लगे स्वामी क्या बात है, क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, राजवाड़े के जो आभूषण पहने, रेशमी साड़ी पहनी, इन्हें उतार और कोई साधारण साड़ी पहन और बच्चों को पकड़ और चल, अब हम भिखारी हैं, राजा नहीं। रानी अमली माँ अम्बे की बहुत बड़ी भक्तनी है। उसने कहा कि महाराज मेरी माँ, बोले माँ हमारी कुल देवी है,
इन्हें यहीं रहने दे, क्योंकि हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेंगे, इन्हें कहाँ ले जाएंगे, कहाँ इन्हें विराजमान करेंगे। ये हमारी कुलदेवी है, यहीं से हमारी रक्षा करेगी। इनका नाम अपने हृदय से लेकर चलो, हृदय में रखो। और वो चले गए। उन्हें 5 रात 5 दिन लग गई राज से बाहर निकलने में। कभी बच्चे बेहोश हो जा, कभी रानी बेहोश हो जा। राजा सबको ले गया राज्य से बाहर। जब राज्य से बाहर निकल गए, कहीं पानी जल कुछ नहीं लिया, तो उन्होंने देखा एक सराय है। उस सराय पे एक भटियारी रहती है, और सराय मानो आज के ज़माने के धर्मशाला, जैसे धर्मशाला होती है उस टाइम में धर्मशालाओं का नाम था सराय। और सराय को चलाने वाली होती थी लेडीज़, और वो भटियारी इसलिए कहते थे उसे भटियारी, क्योंकि भट्टी पे खाना बनता उस टाइम। और उन्होंने, राजा ने उसके जाके कहा कि माँ, हम आपकी सराय में रुकेंगे, आज की रात हमें यहीं विश्राम करने दो। उसने कि हाँ, मैंने तो भाई सराय इसलिए बनाई है कि यात्री रुकें। बोले माँ, हमारे पास पैसा नहीं है। फिर बोले तो क्या मैंने फ्री की खोल रखी है। बोले माँ, हम कल नगर में घूमूंगा फिरूंगा, कहीं मुझे कोई काम मिल जाएगा तो जो पैसे मिलेंगे मैं अपने बच्चों की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मैं आपके पैसे दे के यहाँ से जाऊँगा, काम काज करने आया हूँ। उसने कि काम काज करेगा? बोले हाँ। भटियारन की निगाह आ गई रानी अमली पे, क्योंकि रानी अमली बहुत सुंदर थी। रानी तो थी पर सुंदर भी थी, उम्र भी बहुत कम थी। और वो भटियारन दुष्ट ने सोचा को हो, इससे तो मैं बहुत धन कमा लूँगी। उसने कि तुम्हें काम करना तो मेरे यहाँ काम की कोई कमी नहीं, मेरे यहाँ काम करो। और राजा बहुत खुश हुआ, सोचने लगा हमें सब चारों को एक साथ रहने की जगह मिल गई, काम भी मिल गया, हमारा बुरा वक्त बड़ा अच्छा गुजरेगा। राजा अम्ब ने कहा माँ, क्या काम करेंगे? बोले सुबह बताऊंगी, अब तुम हारे थके हो, सो जाओ। जो सराय में यात्रियों से बचा हुआ बासी कुछ खाना बच रहा था, जो भी कुछ, सब ने थोड़ा थोड़ा मिल बांट के खा लिया, सो गए। सवेरी भटियारी ने उन्हें काम बताया, कहा कि बच्चे तो जो यात्री आएंगे उनकी सेवा पानी करेंगे, उन्हें बैठाएंगे, उन्हें लेके आएंगे, और तू जंगल में जाके जो पेड़ों से बड़े पत्ते गिरते हैं उन्हें सब सकेर के लाना, और अमली खाना बनाएगी, और जो भी सराय का काम काज है सब करेगी। जो यात्री आएंगे सबका खाना अमली बनाएगी, तू पत्ते झोंकियो भट्टी पे बैठ के पत्ते ला सकेर के। और सुबह राजा चला गया, और तुम्हें एक टाइम खाना मिलेगा शाम को 3 आदमियों का, उसी में चारों मिल बांट के खा लेना। राजा खुश हो गया कि हम तो थोड़े में ही गुजारा कर लेंगे, चलो एक साथ हमें रहने का, कहीं अलग ना रहना पड़ा, एक जगह रह लेंगे। और राजा को क्या पता था दुष्ट भटियारी ने क्या प्लान बना ली, और वो चला गया पत्ते सकेरने। हर रोज़ पत्ते सकेरने जावे। उसकी रानी क्या करती है, शाम को एक रोटी रख लेती है कि मेरे पति सवेरी भूखे जाएंगे, तो एक रोटी सुबह उन्हें दे दे खाने को। उसके लारे वो कहीं पानी वानी पिए, पत्ते सकेर सकेर के बड़ी सी गठिया बांध के शाम को लाए, और भटियारी की सराय में खाना अमली बनाए, और वो अपना खाए पिए। ये रोज़ का रूटीन उनका काम यही बस। एक दिन क्या हुआ कि जब रानी अमली ने अपने पति को रोटी रखी थी रात को, उसे बिल्ली खा गई। बिल्ली खा गई तो सुबह देखा तो बिल्ली भागती देख ली अमली ने, और राजा को आज रोटी नहीं मिली। अमली बहुत दुखी, आज मेरे पति भूखे जाएंगे। देखो, अगर गलती से कभी पति बिना खाना खाए चला जा तो औरत पूरे दिन परेशान हो, आज वो खाना नहीं खा गया, आज खाना नहीं खा, घर में खुद भी खाना नहीं खाती। पत्नी ये हिंदू नारी बहुत सम्मान योग्य है। अब वो दुखी है, घूम रही फिर रही है, परेशान है कि आज तो खाना नहीं मिला, आज तो ऐसे ही चले गए। इतने में क्या हुआ, एक सौदागर आ गए सराय में, और उन्होंने अमली को देखा और भटियारन से पूछा। अब भटियारन से पूछा ये कौन है? अब भटियारन
तो इतना पूछते ही भगभग के खाट बिछाए, हुक्का भर के लाए, पानी पिलाए, सब काम भटियारन खुद करने लग गई, क्योंकि उस सौदागर ने बड़े कीमती हार पहन रखे थे और भटियारन की निगाह गई हार पे। और सौदागर ने पूछा, ये कौन? बोले, मैं नौकर है। बोले, नौकर है? बोला, भटियारन मुँह मांगा इनाम दूंगा, दाम दूंगा, इसे तो मुझे दे दे। और उस दुष्ट भटियारन ने अमली का सौदा कर लिया और कह लगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा। बोले, कोई बात नहीं, मैं दरिया पे जा रहा हूँ। वो दरिया पे अपना सौदा बेचने समुद्र पानी के रास्ते आए, उधर से उधर। आज बड़े बड़े सौदागर हैं, जब छोटे छोटे सौदागर थे। और वो चला गया और वो अपने पति की मारे परेशान है कि आई नहीं, अभी भूखे गए हैं। भटियारिन ने कही, अरे अमली, कोई यात्री आया है, खाना बना, उसका खाना लेके दरिया पे जाना है, और मैं भी चलूँगी और वहीं दरिया पे देख आएंगे। अमली ने खाना बनाया, खाना लेके चले, बच्चे रोने लगे और बच्चों को भटियारिन ने धमका के कमरे में बंद कर दिया, चुप, खबरदार रोए तो। और अमली को लेके चली गई दरिया पे। और उससे पहले ही बात कर रखी थी सौदागर से। वो सौदागर अपने कीमती हार सब भटियारन को दे गए, तो 1.25 लाख की उनकी कीमत थी। अब वो पानी की स्थिति स्टार्ट थी। अमली रानी को ये पता नहीं चला ये चल रही है ना चल रही है। वो जहाज में खाना देने के लिए गई और वो स्टार्ट थी, चली गई, पर्दे उसमें लगे हुए थे। अब बहुत देर तक हो गई, कोई खाना ना ले। अब उसने कि भैया भैया खाना ले लो, भैया खाना ले लो। इतने में दुष्ट सौदागर आके बोला, भैया मत कहना, खबरदार, मैं सैया हूँ, आपको खरीद के लाया हूँ 1.25 लाख में। मेरी पत्नी है तू, अब प्यार कर मुझसे। और अब बच्चे और ना मेरे बच्चे हैं, मेरा पति बहुत, कोई बच्चे नहीं हैं, बहुत दूर आ गई है अब तू। वो रोए और वो प्रार्थना करे, भैया तुम कहाँ ले जा रहा है तू? उसने दिखा दिया, पानी पानी दिख रहा। अमली रानी घबरा गई और सोचने लगी, हे माँ मेरी रक्षा कर, हे माँ मेरी रक्षा कर। और वो दुष्ट उस पर हाथापाई करने लगा और अमली माँ जगदम्बे से प्रार्थना करने लगी, हे माँ मेरी धर्म की रक्षा कर, तू अष्टभुजों वाली है, 100 सीनों वाली, दुष्टों को तू एक पल में भस्म कर दे। ये मेरा दुष्ट मेरा धर्म नष्ट करेगा, माँ रक्षा कर। माँ से मन ही मन प्रार्थना कर रही है अमली, और वो हाथापाई करने लगा। अमली के नाखून उस दुष्ट को ऐसे लगे जैसे भाले, और अमली का रूप उसे ऐसा डरावना दिखाई दिया, माता काली के रूप में, मान लो उसमें प्रवेश करके वो डर गया। और वो हाथ जोड़ खड़ा होने के कहने लगा, बहन तू हिंदू नारी है, तू दुर्गा काली है, तू मेरे अपराध को क्षमा कर, मैं तुझे 12 साल के लिए अपनी बहन बना के रखूँगा। और उसने दुष्ट ने वो एक कमरे में बंद कर दी। जहाज में कमरे हों, अपना कहीं बड़ा होगा, कहीं जहाँ कहीं वहाँ जाके कमरे में बंद कर दी। और खाना तो देता है इसको, पर मिलने कभी नहीं आया। और अमली अपने बच्चे और अपने पति की वैराग्य में बिल्कुल रो रो के बावली हो गई, चीने लाख खाना खाती है। और अब राजा अम्ब पत्ते लेके आया और बच्चे रोने लगे, पिताजी माँ कहाँ गई माँ? तो भटियारन की तरफ बच्चों ने इशारा करा। राजा अम्ब ने पूछा, माँ मेरी पत्नी कहाँ गई? अरे तेरी पत्नी बड़ी दुष्ट थी, बड़े, अरे वो तो बड़ी नैन मटक्को थी। अरे मैंने उससे मना करा था, मैं खाना लेके गई थी दरिया पे, मेरे साथ चली गई और वहाँ सौदागर के साथ नैन मटक्का करने लग गई, पैर फिसल गया, दरिया में गिर के डूब के मर गई। वो तो 1 मिनट में भटियारे ने कह दिया, वो तो मर गई, बड़ी, वो तो नैन मटक्का कर रही थी। और राजा को लगा भटियारन ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया, और वहाँ से अपने बच्चों को लेके चल पड़ा। उसी टाइम रात, शाम का टाइम हो रहा था, रात होने वाली थी, पूरे दिन का गया हुआ था। और बच्चों को लेके उसी टाइम निकल गया, जंगल में चला। आगे जाके देखता है एक नदी है, नदी बहुत तेज पानी है, ना कोई नाव है, ना कोई उतरने का कोई साधन है। सरवर से कहा, बेटा तू मेरे कंधे पे बैठ जा, नीर तू यहाँ खड़ा रहा, मैं सरवर को उस तरफ छोड़ आऊँ, फिर तुझे लेके
करने आऊँगा। सरोवर को उतार के राजा अम्ब आ रहे थे, और जब आ रहे थे नीर को लेने तो नदी के तेज बहाव में राजा अम्ब बह गए। अब दोनों बच्चे एक उस तरफ है एक इस तरफ है। रात होने वाली है, हो गई। थोड़ी देर में बारिश आ गई, आंधी बहुत तेज आई और बिजली तो ऐसी कड़क रही है। भादों की रात है, जो भादों की रात होती है ना, सब महीनों में अंधेरी रात भादों की बताई गई है। अब बच्चे, जब बहुत जोर से आंधी आई और बिजली कड़के और जंगली जानवर अपनी अपनी आवाज़ निकाल के सब चिल्लाए धर के, अब बच्चे डर गए और नीर और सरवर एक दूसरे को दिखते नहीं, बस आवाज़ सुन रही। क्या कहने लगे देखिए, ये पार्ट अब वीडियो जो ना थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसे मैं यहाँ अभी इस पार्ट को पूरा कर रही हूँ। ये पार्ट हमारा सेकंड। अब दूसरा पार्ट में अब दूसरी वीडियो में बनाऊंगी। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जय। आज हम एक राजा की बात करेंगे जो अम्बनगर के रहने वाले, और उनका नाम है राजा अम्ब, और उनकी पत्नी का नाम है अमली। उनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है सरवर, एक का नाम है नीर। सरवर की उम्र है 7 वर्ष, नीर की उम्र है 5 वर्ष। राजा इतना बढ़िया है कि अपनी प्रजा का अपने पुत्रों जैसा सम्मान, सबका बिल्कुल एक जैसा प्यार लाड करता है, किसी को कोई कष्ट नहीं। अपने राज्य में भंडारे करता है, साधु महात्माओं का सम्मान करता है, सबका खूब प्यार से रखता है, किसी का कोई बुरा नहीं है राजा। जब राजा इतना अच्छा है तो इसको देख के देव इंद्र घबरा गए, सोचने लगे अरे ये तो मेरी कुर्सी छीन लेगा। इतना बढ़िया राजा बन रहा है, इसका तो कोई एक भी आदमी बुराई नहीं कर सकता, ये तो सीधा मेरे सिंहासन को कब्जाएगा। उसे हमेशा अपनी कुर्सी की चिंता लगी रही। अब उसने क्या करा, महात्मा को विश्वामित्र जी को उन्होंने कहा कि जाओ राजा अम्ब का राज ले लो और तुम राज करो। अब विश्वामित्र सोचने लगे भाई हमारा का राज से मतलब, बोला या तो जाओ उनका राज ले लो, नहीं तो मैं रुष्ट हो जाऊंगा, या तो मैं बारिश करूँगा नहीं बिल्कुल भी, और करूँगा तो इतनी करूँगा सबको मैं बहा के फेंक दूँगा। विश्वामित्र जी को चिंता हुई, अगर बारिश न होएगी तो हमारे यहाँ तो बड़ा अकाल पड़ जाएगा, सब जीव जंतु जी भूख प्यास से जल अन्न कुछ नहीं मिलेगा, सब मरेंगे, और ज़्यादा होगी तो जब भी सब मरेंगे। महात्मा को चिंता होती है अपने जग की कल्याण, वो तो सबका कल्याण करने के लिए साधु बने, वो कोई अपने परिवार के लिए नहीं बने। सांसारिक आदमी अपने परिवार तक सोचता है, साधु संत महात्मा पूरे विश्व की सोचते हैं। वो आ गए, और जब वो राजा अम्ब के महल में आए, दरबार में आए, तो राजा अम्ब सिंहासन से खड़े होके और बहुत खुश हुए, उनको दंडवत प्रणाम करा, अपने सिंहासन पर बैठाया और हाथ जोड़ के कहने लगे कि महाराज मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो आज्ञा करो, मैं आपकी सेवा करूँगा। विश्वामित्र बोले क्या हमें भिखारी मान रखा है? अगर हम कुछ मांगेंगे तो संकल्प करवाएंगे, पहले ऐसे थोड़ी मांगेंगे। क्योंकि महाराज संकल्प की कोई ज़रूरत नहीं, आप आदेश करो, मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं मंगवा के दूंगा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे दरबार में आपके चरण पड़े हैं। विश्वामित्र ने कहा अच्छा तो ठीक है, हमें अपना राज दे दो। राजा अम्ब ने एक पल में अपना मुकुट उतारा और महात्मा के सिर पर पहना दिया, और वो सिंहासन पर बैठे राजा बन गए। पलक झपकते ही राजा तो कंगाल हो गया, महात्मा बन गए राजा। एक मन में बात आई
कि महात्मा भजन करना जानते, राज चलाना तो पता नहीं जाना। कहने लगा, महाराज मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जो आप आदेश करो तो मैं कुछ बोलूं। बोले, बोलो। कि मैंने ना अपनी प्रजा को बहुत प्यार किया है, और बस मेरा ये कहना है कि आप मेरी प्रजा को बिल्कुल पुत्रों की तरह रखना, इन्हें कोई कष्ट ना होता। इतनी बात पे तो महात्मा भड़क गए, कहने लगे, तू हमें आदेश कर रहा है? जा अब हम राजा हैं, अभी के अभी इस देश से खाली करके और दूसरे राज्य में चला जा। इस राज को खाली कर और अपने बच्चे परिवार सब ले जा, और इस देश का, इस राज्य का जल अन्न अभी से मत लेना। सख्त आदेश कर दिया। राजा अम्ब महल में आए। अमली ने देखा आज मेरे पति का चेहरा उदास है। कहने लगे, स्वामी क्या बात है, क्या बात है? बोले, बात कुछ नहीं है, राजवाड़े के जो आभूषण पहने, रेशमी साड़ी पहनी, इन्हें उतार और कोई साधारण साड़ी पहन और बच्चों को पकड़ और चल। अब हम भिखारी हैं, राजा नहीं। रानी अमली माँ अम्बे की बहुत बड़ी भक्तनी है। उसने कहा कि महाराज मेरी माँ। बोले, माँ हमारी कुल देवी है, इन्हें यहीं रहने दे, क्योंकि हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेंगे, इन्हें कहाँ ले जाएंगे, कहाँ इन्हें विराजमान करेंगे। ये हमारी कुल देवी है, यहीं से हमारी रक्षा करेगी। इनका नाम अपने हृदय से लेकर चलो, हृदय में रखो। और वो चले गए। उन्हें 5 रात 5 दिन लग गई राज से बाहर निकलने में। कभी बच्चे बेहोश हो जा, कभी रानी बेहोश हो जा। राजा सबको ले गया राज्य से बाहर। जब राज्य से बाहर निकल गए, कहीं पानी जल कुछ नहीं लिया, तो उन्होंने देखा एक सराय है। उस सराय पे एक भटियारी रहती है, और सराय मानो आज के ज़माने के धर्मशाला, जैसे धर्मशाला होती है उस टाइम में धर्मशालाओं का नाम था सराय, और सराय को चलाने वाली होती थी लेडीज़, और वो भटियारी इसलिए कहते थे उसे भटियारी, क्योंकि भट्टी पे खाना बनता उस टाइम। और उन्होंने, राजा ने उसके जाके कहा कि माँ हम आपकी सराय में रुकेंगे, आज की रात हमें यहीं विश्राम करने दो। उसने कि हाँ, मैंने तो भाई सराय इसलिए बनाई है कि यात्री रुकें। बोले, माँ हमारे पास पैसा नहीं है। फिर बोले, तो क्या मैंने फ्री की खोल रखी है? बोले, माँ हम कल नगर में घूमूंगा फिरूंगा, कहीं मुझे कोई काम मिल जाएगा तो जो पैसे मिलेंगे मैं अपने बच्चों की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मैं आपके पैसे दे के यहाँ से जाऊँगा, काम काज करने आया हूँ। उसने कि काम काज करेगा? बोले हाँ। भटियारन की निगाह आ गई रानी अमली पे, क्योंकि रानी अमली बहुत सुंदर थी। रानी तो थी पर सुंदर भी थी, उम्र भी बहुत कम थी। और वो भटियारन दुष्ट ने सोचा को हो, इससे तो मैं बहुत धन कमा लूँगी। उसने कि तुम्हें काम करना तो मेरे यहाँ काम की कोई कमी नहीं, मेरे यहाँ काम करो। और राजा बहुत खुश हुआ, सोचने लगा हमें सब चारों को एक साथ रहने की जगह मिल गई, काम भी मिल गया, हमारा बुरा वक्त बड़ा अच्छा गुजरेगा। राजा अम्ब ने कहा, माँ क्या काम करेंगे? बोले, सुबह बताऊंगी, अब तुम हारे थके हो, सो जाओ। जो सराय में यात्रियों से बचा हुआ बासी कुछ खाना बच रहा था, जो भी कुछ, सब ने थोड़ा थोड़ा मिल बांट के खा लिया, सो गए। सुबेरी भटियारी ने उन्हें काम बताया, कहा कि बच्चे तो जो यात्री आएंगे उनकी सेवा पानी करेंगे, उन्हें बैठाएंगे, उन्हें लेके आएंगे, और तू जंगल में जाके जो पेड़ों से बड़े पत्ते गिरते हैं उन्हें सब सकेर के लाना, और अमली खाना बनाएगी, और जो भी सराय का काम काज है सब करेगी। जो यात्री आएंगे सबका खाना अमली बनाएगी, तू पत्ते झोंकियो भट्टी पे बैठ के, पत्ते ला सकेर के। और सुबह राजा चला गया, और तुम्हें एक टाइम खाना मिलेगा शाम को 3 आदमियों का, उसी में चारों मिल बांट के खा लेना। राजा खुश हो गया कि हम तो थोड़े में ही गुजारा कर लेंगे, चलो एक साथ हमें रहने का, कहीं अलग ना रहना पड़ा, एक जगह रह लेंगे। और राजा को क्या पता था दुष्ट भटियारी ने क्या प्लान बना ली, और वो चला गया पत्ते सकेरने। हर रोज़ पत्ते सकेरने जावे,
उसकी रानी क्या करती है, शाम को एक रोटी रख लेती है कि मेरे पति सवेरे भूखे जाएंगे, तो एक रोटी सुबह उन्हें दे दे खाने को। उसके लारे वो कहीं पानी वानी पिए, पत्ते सकेर सकेर के बड़ी सी गठिया बांध के शाम को लाए और भटियारी की सराय में खाना अमली बनाए और वो अपना खाए पिए। ये रोज का रूटीन उनका काम यही बस। एक दिन क्या हुआ कि जब रानी अमली ने अपने पति को रोटी रखी थी रात को, उसे बिल्ली खा गई। बिल्ली खा गई तो सुबह देखा तो बिल्ली भागती देख ली अमली ने, और राजा को आज रोटी नहीं मिली। अमली बहुत दुखी, आज मेरे पति भूखे जाएंगे। देखो, अगर गलती से कभी पति बिना खाना खाए चला जा तो औरत पूरे दिन परेशान हो। आज वो खाना नहीं खा गया, आज खाना नहीं खा, घर में खुद भी खाना नहीं खाती। पत्नी ये हिंदू नारी बहुत सम्मान योग्य है। अब वो दुखी है, घूम रही फिर रही है, परेशान है कि आज तो खाना नहीं मिला, आज तो ऐसे ही चले गए। इतने में क्या हुआ, एक सौदागर आ गए सराय में, और उन्होंने अमली को देखा और भटियारन से पूछा। अब भटियारन से पूछा ये कौन है। अब भटियारन तो इतना पूछते, भगभग के खाट बिछाए, हुक्का भर के लाए, पानी पिलाए, सब काम भटियारन खुद करने लग गई, क्योंकि उस सौदागर ने बड़े कीमती हार पहन रखे थे और भटियारन की निगाह गई हार पे। और सौदागर ने पूछा ये कौन। बोले मैं नौकर है। बोले नौकर है। बोला भटियारन, मुँह मांगा इनाम दूंगा, दाम दूंगा, इसे तो मुझे दे दे। और उस दुष्ट भटियारन ने अमली का सौदा कर लिया और कह लगी टाइम लगेगा थोड़ा सा। बोले कोई बात नहीं, मैं दरिया पे जा रहा हूँ। वो दरिया पे अपना सौदा बेचने समुद्र पानी के रास्ते आए, उधर से उधर। आज बड़े बड़े सौदागर हैं, जब छोटे छोटे सौदागर थे। और वो चला गया और वो अपने पति की मारे परेशान है कि आए नहीं, अभी भूखे गए हैं। भटियारिन ने कही अरे अमली, कोई यात्री आया है, खाना बना, उसका खाना लेके दरिया पे जाना है, और मैं भी चलूँगी और वहीं दरिया पे देख आएंगे। अमली ने खाना बनाया, खाना लेके चले, बच्चे रोने लगे और बच्चों को भटियारिन ने धमका के कमरे में बंद कर दिया, चुप, खबरदार रोए तो। और अमली को लेके चली गई दरिया पे। और उससे पहले ही बात कर रखी थी सौदागर से। वो सौदागर अपने कीमती हार सब भटियारन को दे गए, तो 1.25 लाख की उनकी कीमत थी। अब वो पानी की स्थिति स्टार्ट थी। अमली रानी को ये पता नहीं चला ये चल रही है ना चल रही है। वो जहाज में खाना देने के लिए गई और वो स्टार्ट थी, चली गई, पर्दे उसमें लगे हुए थे। अब बहुत देर तक हो गई, कोई खाना ना ले। अब उसने कि भैया भैया खाना ले लो, भैया खाना ले लो। इतने में दुष्ट सौदागर आके बोला भैया मत कहना, खबरदार, मैं सैया हूँ, आपको खरीद के लाया हूँ 1.25 लाख में, मेरी पत्नी है, तू अब प्यार कर मुझसे। और अब बच्चे और ना मेरे बच्चे हैं, मेरा पति बहुत, कोई बच्चे नहीं हैं, बहुत दूर आ गई है अब तू। वो रोए और वो प्रार्थना करे भैया तुम कहाँ ले जा रहा है तू। उसने देखा दिया पानी पानी दिख रहा। अमली रानी घबरा गई और सोचने लगी, हे माँ मेरी रक्षा कर, हे माँ मेरी रक्षा कर। और वो दुष्ट उस पर हाथापाई करने लगा और अमली माँ जगदम्बे से प्रार्थना करने लगी, हे माँ मेरी धर्म की रक्षा कर, तू अष्टभुजों वाली है, 100 सीनों वाली, दुष्टों को तो एक पल में भस्म कर दे, ये मेरा दुष्ट मेरा धर्म नष्ट करेगा, माँ रक्षा कर। माँ से मन ही मन प्रार्थना कर रही है अमली, और वो हाथापाई करने लगा। अमली के नाखून उस दुष्ट को ऐसे लगे जैसे भाले, और अमली का रूप उसे ऐसा डरावना दिखाई दिया, माता काली के रूप में मान लो उसमें प्रवेश करके वो डर गया। और वो हाथ जोड़ खड़ा होने के कहने लगा, बहन तू हिंदू नारी है, तू दुर्गा काली है, तू मेरे अपराध को क्षमा कर, मैं तुझे 12 साल के लिए अपनी बहन बना के रखूँगा। और उसने दुष्ट ने वो एक कमरे में बंद कर दी। जहाज में कमरे हों, अपना कहीं बड़ा होगा, कहीं
जहाँ कहीं वहाँ जाके कमरे में बंद कर दी, और खाना तो देता है इसको पर मिलने कभी नहीं आया। और अमली अपने बच्चे और अपने पति की वैराग्य में बिल्कुल रो रो के बाली हो गई, चीने लाख खाना खाती है। और अब राजा अम्ब पत्ते लेके आया और बच्चे रोने लगे, पिताजी माँ, पिताजी माँ, कहाँ गई माँ। तो भटियारन की तरफ बच्चों ने इशारा करा। राजा अम्ब ने पूछा, माँ मेरी पत्नी कहाँ गई। अरे तेरी पत्नी बड़ी दुष्ट थी, बड़े, अरे वो तो बड़ी नैन मटक्को थी। अरे मैंने उससे मना करा था, मैं खाना लेके गई थी दरिया पे, मेरे साथ चली गई और वहाँ सौदागर के साथ नैन मटक्का करने लग गई, पैर फिसल गया, दरिया में गिर के डूब के मर गई। वो तो 1 मिनट में भटियारे ने कह दिया, वो तो मर गई बड़ी, वो तो नैन मटक्का कर रही थी। और राजा को लगा भटियारन ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया, और वहाँ से अपने बच्चों को लेके चल पड़ा। उसी टाइम रात, शाम का टाइम हो रहा था, रात होने वाली थी, पूरे दिन का गया हुआ था, और बच्चों को लेके उसी टाइम निकल गया जंगल में। चला आगे जाके देखता है एक नदी है, नदी बहुत तेज पानी है, ना कोई नाव है, ना कोई उतरने का कोई साधन है। सरवर से कहा, बेटा तू मेरे कंधे पे बैठ जा, नीर तू यहाँ खड़ा रहे, मैं सरवर को उस तरफ छोड़ आऊँ, फिर तुझे लेने आऊँगा। सरवर को उतार के राजा आ रहे थे, और जब आ रहे थे नीर को लेने, तो नदी के तेज बहाव में राजा अम्ब बह गए। अब दोनों बच्चे एक उस तरफ है, एक इस तरफ है। रात होने वाली है, हो गई। थोड़ी देर में बारिश आ गई, आंधी बहुत तेज आई, और बिजली तो ऐसी कड़क रही है। भादों की रात है, जो भादों की रात होती है ना, सब महीनों में अंधेरी रात भादों की बताई गई है। अब बच्चे, जब बहुत ज़ोर से आंधी आई और बिजली कड़के और जंगली जानवर अपनी अपनी आवाज़ निकाल के सब चिल्लाए धर के, अब बच्चे डर गए। और नीर और सरवर एक दूसरे को दिखते नहीं, बस आवाज़ सुन रही, क्या कहने लगे। देखिए ये पार्ट, अब वीडियो जो ना थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसे मैं यहाँ अभी इस पार्ट को पूरा कर रही हूँ। ये पार्ट हमारा सेकंड, अब दूसरा पार्ट में अब दूसरी वीडियो में बनाऊँगी। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय।